गिरिराज महाराज जी में आप सबको गजब की आस्था देखने को मिलेगी। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति भी और ये हमारे भारतवर्ष का संस्कार भी है, जहाँ पर एक ही परिवार से भाई भाई जो है परिक्रमा दंडवती कर लगा रहे हैं और साथ में उनके घर की यानी धर्मपत्नी भी हैं जो वो भी जो है दंडवती परिक्रमा लगा रही हैं। तो ऐसा दर्शन परिवार में बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पर इस उम्र में आकर 60-65 की उम्र में आकर भाई भाई साथ में दंडवती लगाएं और साथ में उनके घर से जो धर्मपत्नियां हैं वो भी परिक्रमा लगाएं। तो ये भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार है, जहाँ पर दुनिया में एक लोग यानी पति और पत्नी साथ में रहना बड़ा मुश्किल है। वहीं पर हमारे भारतवर्ष का अगर दर्शन करेंगे, देखेंगे तो ये बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मन को, दिल को छूने वाला ये दर्शन आप सबको है। तो आइए बातचीत करते हैं, कितनी उम्र है और कैसे प्रारंभ किया और परिवार में ये भाई भाई हैं, इन दोनों भाइयों का नाम क्या है? मैं तो राम लखन रख दूंगा। गिरिराज महाराज की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम सिंह। टीकम सिंह जी। आपका नाम भैया? रोहन सिंह जी। बड़े कौन है? बड़े। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 62 साल की। अच्छा, तो ये छोटे होंगे? हाँ, मेरा 58 साल की है। हाँ। तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग राम लखन हैं जी। हाँ, राम भाई होकर भाई और साथ में रहना बैठना, ये तो बहुत बढ़िया दर्शन है। हाँ, बढ़िया। ये हमारे कोई विरोध वाली बात नहीं, सब अच्छा। प्रेम का मामला जी। हाँ, प्रेम का मामला है। एक ही परिवार में एक ही परिवार, खाना पीना, उठना हाँ, बैठना बस सब कचू भैया चारों साथ में एक ही जगह जी। हमारे बच्चे की शादी ना हुई यहीं भैया की तरह। तो अच्छा, तो इन्हीं के साथ रहते ये हैं। दौड़ ये बड़ी है, ये छोटी है, जी जी। दौड़ उठानी। अच्छा, गिरिराज महाराज की जय। क्या नाम है भैया? देववती जी। आपका? गंगा देवी। गंगा देवी। हाँ हाँ। तो परिवार के साथ दंडवती दौड़ जेठानी है। अच्छा, हाँ। जेठानी कौन है? ये है तो वो हुक्म चलाती है कि नहीं आप पे? बराबर है। बराबर। तो आप ही बराबर हो। तो मानती हो कि नहीं जेठानी का? ज्यादा मानती हो? ये नहीं कह देती बार बार डांटती रहती नहीं हो नहीं क्या? नहीं नहीं। अच्छा, मान लेते हैं हम डांट को। डांट को मान लेती हो? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी मैया हो, बहुत प्यारी मैया हो। बड़ी आज है। के समय में नहीं बड़ी है, आज तो पति पत्नी में हो जाती तकरार। ना हमें ना हुई, ना कभी दौड़ जेठानी, नहीं कोई पति पत्नी हुई, नहीं सास में हुई, नहीं नंद में हमारी नहीं हुई, किसी से कभी। अच्छा, हुई किसी से नहीं हुई। जिठानी से खासकर तो हो ही जाती नहीं तकरार। हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो आप दोनों तो एकदम बहन बहन की तरह हो। ज्यादा पहनते हो जी। तो आप कुछ डांटती उठती नहीं हो कि छोटी हो ऐसे काम करो, इस तरह काम करो? अब भाई आप कर लें, तुमने कहा कहूँ। अरे वाह, देखो मैया ने कितनी प्यारी बात कही कि अपने आप कर ही लेती हैं तो हमें क्यों डांटने की जरूरत है। ये तो बहुत कम कर घरों में, परिवार में दिखाई देगा। ये दोनों भाइयों को और यहाँ दोनों मैया को तो आप लोग प्रणाम करिए। ये आदर्श परिवार की परिकल्पना है। जिठानी जो मैया हैं वो कह रही हैं कि डांटने की जरूरत क्या, वो खुद ही करती हैं। और ऐसा बहुत कम जगहों पर दिखाई देता है, जहाँ पर बहुएं आई और देवरानी जिठानी आई, खटपट होता है, परिवार अलग हो जाता है। कोई नहीं है खटपट, तो अपने घर की राह है ना, जी। कलेश है। जी 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 जी। खटपट हो ही नहीं, काम हो जाता है। नहीं, इसलिए होता मुझे लगता मैया कि आप लोग गिरिराज महाराज जी से जुड़े हो। और गिरिराज महाराज जो है वो खटपट होने नहीं देते। नहीं होने दे जी। तो ये कभी पाँव वाँव दबा देती हूँ कि नहीं? सेवा वेवा कर देती हूँ? आ जाता समय दबा देते, नहीं तो बराबर अब तो चली रही। खाना पीना साथ में बच्चा दे जाते हैं जी, बच्चे दे जाते हैं जी। बहू है, भाई के यहाँ बड़ी बहू है, 2 हमारे भी बच्चे छोड़े पड़ रहे हैं अभी। अच्छा, तो उधर से ही आता है खाना। उधर से ही? हाँ, हमारी हुई ना, इनकी निकी है गई 2 इनकी। ये बड़े हैं तो इन्हें पहले कर लिए शादी, हमारे भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। तो खाना लेकर आ जाते हैं? सुबह दे जाते हैं बच्चा। अच्छा, तो कई दिन में होगी परिक्रमा दंडवती? 7-8 दिन लग जाएंगे। कल शुरू करिए 8-7 बजे। तो पहली बार लगाए रही हो कि? ये तो लगाएंगे, एक हम पहली बार आए। अच्छा, तो कुछ जिठानी बता रही कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे हमारा अनुभव लेना? यही लाइए खींच के चलाओ के संग दे के आएंगे। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है, खूब मन लग रहा है, खूब देते। अच्छा, आप क्या बताती हो इनको? कुछ बताती रहती हो? यही बताऊँ तुमने तो कैसे लगाई दंडवती? लगी? हाँ, हम पहली बार लगा चुके हैं, हमारा अनुभव है। और जी जी जी।
तो ये देखिए मैया बताती रहती हैं रास्ते में कि इस तरह से लगाना है और आगे ऐसे बढ़ना है साथ में। और साथ में ये सेवा करती रहती हैं। अगर देवरानी थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाँव वाँव सहलाना है तो वो भी कर देती हैं। आप जो है भैया के पाँव वाँव कुछ भैया कई बार पावन मस्कर में थे, अच्छा वो भाभी थे कोई अच्छा तो मदद नहीं ली ना इसलिए नहीं ली ना कि गिरिराज महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो मदद लेंगे ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ अपने करना है जी। तो देखिए आज इन भाइयों मिलन जी, इन भाइयों का दर्शन करिए। आप क्या समझ सकते हैं, इतनी उम्र में छोटे भाई अपने भाई के लिए कहते कि लाओ भैया आप दंडवती कर रहे हो तो हम आपके पांव दबा दें। ये क्या परिवार में आज कहीं देखने को मिल रहा है? इतनी उम्र में तो नामुमकिन है और छोटे बचपन में भी तो बहुत नामुमकिन है। बहुत कम, बहुत परिवारों में ऐसा भाई का प्रेम स्नेह दिखाई देगा जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए कहेगा कि लाओ तुम्हारे पांव दबा दे। ये हमारे भारत की संस्कृति है, यही हमारा असली भारत है, यही हमारे भारत का असली संस्कार है जो आपको गिरिराज महाराज जी के चरणों में दिखाई देगा। आप गिरिराज महाराज जी से जुड़िए। मेरा दावा है, निश्चित मैं कह रहा हूं कि आपके परिवार में इसी तरह से संस्कार बना रहेगा, आपके परिवार में इसी तरह का प्यार बना रहेगा और आपके परिवार में इसी तरह से देवरानी और जेठानी का भी जो प्रेम और स्नेह है वो बना रहेगा। क्योंकि आप जब दंडवती करते समय चरणों में गिरिराज महाराज जी के लौटते हैं तो आपका जो अहम है, अहंकार है, गुरूर है, सब जो है खत्म हो जाता है। आप सहज हो जाते हैं, आप सरल हो जाते हैं और आप सच्चे सनातनी हो जाते हैं। तो एक बार पुनः जो परिवार को जोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो संयुक्त परिवार ऐसा देखना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनके परिवार में इसी तरह की खुशियां बनी रहे, तो मेरा निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सूचित करिएगा। ऐसे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करिएगा। राम लखन दोनों भाइयों को प्रणाम करिएगा और कौशल्या और सुमित्रा जैसी जो दोनों देवरानी जिठानी हैं उनको प्रणाम करिएगा, क्योंकि ये एक आदर्श परिवार की परिकल्पना है। तो अगर सनातनी हैं तो बहुत बहुत इनको प्रणाम करिए, बहुत बहुत प्रणाम करिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सूचित करिएगा।